Good evening, respected teacher and everyone. Hello, my name is Princy Singh Chauhan and I am belong to Ghatampur and I am a study. छोड़ो मैं बताती हूँ। जैसे कि हम कंप्यूटर की कोचिंग पढ़ते हैं तो हमें अपने बारे में कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कैसा है कैसा नहीं है, मतलब हमें कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का फिगर बना है, आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर का फिगर है। अब जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर की कोचिंग पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, अब इससे ये जो है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सी का मतलब कंप्यूटर है, ओ का मतलब ऑपरेटिंग है। इन सब के बारे में हमें आसानी से पता चलने का वो रहेगा। अब व्हाट इज द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे कि कंप्यूटर हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। अगर हम उस पर कोई चीज डालते हैं तो वो हमें देती है करके, और जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों इनपुट को प्रोसेस करके परिणाम स्वरूप आउटपुट देती है। जो हम यूजर देते हैं उन्हें, तो उनके द्वारा जो निर्देश निकलते हैं इनपुट को, वो परिणाम में करके आउटपुट देती है हमें। यह है लैटिन वर्ड में कंप्यूटर का बना है, जिसका मीन है गणना करना। इससे हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। जैसे ये कंप्यूटर है, इसे हम लैटिन भाषा में कहते हैं, और जैसे ये हमें गणना करके देता है, और इसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। अब द फादर ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के जनक कौन है, तो हमें पता होना चाहिए चार्ल्स बेबेज ऑफ कंप्यूटर के जनक हैं। मतलब जो कंप्यूटर जिन्होंने बनाया है वो चार्ल्स बेबेज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर का जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। अब इनका जन्म जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, 26 दिसंबर 1791 को हुआ था। वह पेशे से एक महान मैथमेटिक्स, दार्शनिक एंड यांत्रिक इंजीनियर थे। मतलब वो जो उनका पेशा था, जो मतलब वो बचपन से ही लेकर के एक महान मैथमेटिक्स, यांत्रिक और इंजीनियर थे। फादर ऑफ कंप्यूटर की डेथ, जब उनकी मृत्यु हुई थी वो 18 अक्टूबर 1871 लंदन में हुई थी। अब उनकी मृत्यु 79 एज में हो गई थी। और जो लंदन में हुई थी तो वो जो वहाँ रहते थे, उनके घर का नाम था मैरिली बोन, वहां उनकी मृत्यु हुई थी। और वो वहां हमेशा 1828 से रह रहे थे। अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, हमारे मतलब जीवन में रोज जो यूजेस होते हैं कंप्यूटर के वो बताने जा रहे हैं। जैसे स्कूल में हमें यूज आता है टीचिंग और लर्निंग का। स्कूल में बच्चे सीखते हैं कि टीचिंग करनी है, लर्निंग करनी है, इस तरह का। इन ऑफिस ऑफ टाइपिंग ईमेल एंड डाटा वर्क, ऑफिस में हम टाइपिंग करते हैं, एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं, डाटा वर्क करते हैं, मतलब कोई चीज हमसे खो नहीं जाए तो हम संभाल कर रखते हैं इस कंप्यूटर में। बैंक्स में अकाउंट मैनेजमेंट, बैंक्स जो होता है उसमें अकाउंट को डिस्मिस करता है, मतलब अकाउंट जो है उसको सही ढंग से रखता है, वो जाने नहीं देता कहीं। होम्स में जैसे हम कभी बोर होते हैं तो गेम खेलते हैं या इंटरटेन करते हैं। इंटरटेनिंग के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड्स और डायग्नोसिस, अब हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट जाता है तो उसका रिकॉर्ड, वो कब गया कब नहीं गया, उसकी डायग्नोसिस, उसकी जो रिपोर्ट है वो भी कंप्यूटर से ही बनती है। जो मशीनें हैं उससे भी प्रिंट आउट निकाल के कंप्यूटर से ही बनाया जाता है। अब इनपुट डिवाइस मतलब कौन कौन सी हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, वेबकैम। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी इनपुट डिवाइस हैं। जैसे कि हमने लिखा है वो ये सारी ही इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लोटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ग्राफिक्स कार्ड। तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने इनका शेप भी बनाया है, इनका फिगर भी बना हुआ है। स्टोरेज डिवाइस, अब स्टोरेज डिवाइस में आता है मेमोरी स्टिक्स, टैप मीडिया, स्मार्ट मीडिया, फ्लॉपी डिस्क, ईटी, सीडी, डीवीडी। जैसे हम जब शादियों में जाते हैं तो सीडी डीवीडी जो बनती हैं वो इसी के द्वारा बनती हैं। डिजिटल डिवाइस जैसे रेड सर्विस, पेन ड्राइव मतलब हम किसी चीज को, कोई चीज हम अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं तो वो हम किसी चिप में रख सकते हैं, तो हमारे कभी देखने के काम आ सकती है।
कंक्लूजन, कंप्यूटर आधुनिक समाज में एक अपरिहार्य उपकरण बन गया है। मतलब कंप्यूटर हमारे समाज में इतना जरूरी बन गया है कि हम कंप्यूटर के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कंप्यूटर को हमें अगर कोई चीज डालनी है या हमें कोई चीज जाननी है तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट का सहारा कंप्यूटर भी है एक तरीके से, जिसने हमारे काम करने, सीखने एंड संवाद करने के तरीकों में कार्तिकनी बदलाव ला दिया है। मतलब हमारे कंप्यूटर में जिसने हमारे काम करने की, सीखने के तरीके को, संवाद करने के और तरीकों में काफी सारे बदलाव कर दिए हैं उसने। इसकी विशाल मात्रा में जानकारी को संसाधित एवं संग्रहित करने के चेष्टा है, और ये शिक्षा में भी है, स्वास्थ्य सेवा में भी आता है, व्यवसाय एंड मनोरंजन जैसे विभिन्न चित्रों में आता है। मतलब हम इसके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। हम कोई भी चीज अगर हमें जाननी है, अगर हम YouTube में जाकर भी डालते हैं कि हमें खांसी हो गई है तो उसके बारे में भी ये हमें जानकारी देता है। इसी तरह हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस तरह हम अपने लाइफ में कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू जान सकते हैं, हमें दूसरे के पास जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।